नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे न्यूज़ तक। आइए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यदि आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र के ठाणे में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ठाणे शहर में 30 नवंबर से लेकर अब तक 20 मरीजों का सैंपल लिया गया, जिसमें से JN.1 वेरिएंट के 5 मामले सामने आए। अभी ठाणे में कोरोना के 28 एक्टिव केस है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक मुकुल वासनिक गुजरात भेजे गए हैं, तो वहीं जितेंद्र सिंह को असम और मध्य प्रदेश का चार्ज सौंपा गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रभारी पद संभाल रही प्रियंका गांधी को अविनाश पांडे से रिप्लेस कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में सोमवार को 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। इसमें बाद उन्होंने कैबिनेट विस्तार का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर ही जीत पाई। इसके बाद लगातार इस बात की चर्चा थी कि प्रदेश का मुखिया कौन होगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उसके बाद बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी CM बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि वह उनसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वह इस समय दिल्ली से बाहर है। उन्होंने यह भी लिखा है, सभापति सदन का संरक्षक होता है और उसे सदन का गरिमा बनाए रखने, संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा करने और संसद में बहस चर्चा और जवाब के माध्यम से अपनी सरकार को जवाबदेह ठहराने के लोगों के अधिकार की रक्षा करने से सबसे आगे रहना चाहिए। यह दुखद होगा जब इतिहास बिना बहस के पारित किए गए विधेयकों और सरकार से जवाबदेही न मांगने के लिए पीठासीन अधिकारियों के कठोरता से आंकता है। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचने वाले हैं। आज राज्य के नया CM मिल सकता है। वहीं राजस्थान को लेकर बना सस्पेंस भी आज खत्म हो सकता है। घोघामेडी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शूटर सहित सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 290 करोड़ तक बरामदी हो चुकी है और नोटों की गिनती जारी है। बरेली में टायर फटने से एक कार डंपर से टकराकर धू का स्वाहा हो गई है और कार में फंसकर सभी 8 लोगों को जलने से मौत हो गई। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में इन दिनों अदालती कार्यवाही चल रही है। गवाह और बुलडोजर चालक दीपक ने अदालत में अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि उसने तत्कालीन उप जिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर इस हत्याकांड के आरोपी पुलिकत आर्या के व्यनंतरा रिजोर्ट में JCB जलाई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफों के पुल बांधे। हकीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सेंटा क्लॉज बताया। उन्होंने कि ममता बंगाल की सेंटा क्लॉज है जो पूरे साल राज्य के लोगों को विकास की पहल का उपहार देती है।